नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे बर्गर किंग की। कुछ वैसी बातें करने वाले हैं जो कि आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। जो इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, उसके बाद जो ज़बरदस्त लोअर सर्किट लग रही है, ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था इतनी तेज़ी का? क्या कारण था फिर इतनी बड़ी गिरावट का? आपको क्या करना चाहिए यदि आप फँसे हुए हैं इसमें? किस लेवल पर आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए? किस लेवल तक आपको होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल डाटाज़ लेकर आया हूँ मैं, सारा कुछ समझने वाला हूँ बर्गर किंग इंडिया के बारे में। तो रिक्वेस्ट एक ही करूँगा कि यदि वीडियो काम की लगे, अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, ताकि और भी अच्छी काम की वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। साथ ही लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो देखिए, बात को शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी बातें बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुने, तब आपको बातें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पर बर्गर किंग में क्या हुआ नहीं हुआ, बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम वैल्यूएशन की बात करें बर्गर किंग इंडिया की, तो इसका हमें कंपैरिजन करना होगा। इसका जो कॉम्पिटिटर है, एग्जैक्ट जो मार्केट कैप चल रही है इसके साथ में, उससे हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, और वह है वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट। ये जो वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट है, वह मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी ली हुई है और इसे ही चलाती है साउथ और नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो यदि हम रेवेन्यू की बात करें इन दोनों कंपनियों, क्योंकि ज़बरदस्त कंपटीटर है दोनों एक दूसरे का। बर्गर किंग फिर भी बहुत पीछे है, और मैकडोनाल्ड का आप सभी नाम जान रहे हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत आगे है, इन सबसे बहुत आगे है। मार्केट शेयर्स के मामले में भी, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी बहुत आगे है। तो हम बात करेंगे जो इसके जैसा एग्जैक्ट यहाँ पर मौजूद है, जिससे कि हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। देखिए, वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, तो एट प्रेजेंट जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,700 करोड़ के आसपास है, और बर्गर किंग की भी 6,000 साढ़े 6,000 के करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन एक चीज़ आपको जान के थोड़ा ताज्जुब होगा कि इसकी जो रेवेन्यू अभी हाफ है। वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट की जो रेवेन्यू है वह डबल है, और बर्गर किंग की आधी है। उसके बावजूद यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वह इससे ऊपर चले गए थे। जब अपर सर्किट लग रही थी, जब 200 से ऊपर चले गए थे, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि हम जो रेवेन्यू से कंपैरिजन करें इसकी वैल्यूएशन की, बर्गर किंग की बात कर रहा हूँ, तो 10 टाइम्स वैल्यूएशन चले गए थे। समझ रहे हैं? जो भी रेवेन्यू जनरेट की है 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 टाइम्स पर वह वैल्यूड थी। जब 213 पर यह चल रही थी, तो 10 गुने अपने रेवेन्यू से अधिक वैल्यूएशन पर थी। जब आईपीओ इशू हुई, जो लिस्टिंग नहीं, पहले बात कर लेते हैं उसकी जो आईपीओ की प्राइस थी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आईपीओ की प्राइस थी 60 रुपीज़, 59, 60 रुपीज़। उस समय भी यह अपने जो इसकी रेवेन्यू थी उससे 2.2 टाइम्स पर वैल्यूड थी यह बर्गर किंग, और वेस्टर्न लाइफ जो थी वह 4.5 टाइम्स के आसपास थी वैल्यूड अपने रेवेन्यू की, जो भी जनरेट करती है रेवेन्यू, ठीक है। तो वहाँ पर तो बहुत बढ़िया ऑप्शन दिख रहा था लोगों को कि यहाँ पर तो अभी बहुत अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, क्योंकि अंडर वैल्यूड है बर्गर किंग, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग 112-13 के आसपास हुई। तो लिस्टिंग होते वह 6 टाइम्स पर चली गई, अपने रेवेन्यू की 6 टाइम्स वैल्यूएशन हो गई उसकी, रेवेन्यू मतलब सॉरी, लिस्टिंग होते ही, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि 4.5 गुना चल रही थी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। अब लोग क्या कर रहे थे कि कंपैरिजन कर रहे थे इन दोनों को, तो वहाँ पर लोगों को लगा कि अब यहाँ से बहुत बड़ी जो है मूवमेंट आगे की ओर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको 100%, 90% लिस्टिंग गेन मिल रही थी। 60 से 113-14 पर लिस्टिंग हुई थी, और वहाँ से आपको कुछ 10-15 पॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट मिली। तो लोगों को लगा कि जो फंडामेंटल्स वगैरह की बात करते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट जो है वो भी आपको लगभग इससे बढ़िया है। यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डबल है वेस्टर्न लाइफ की, और जो वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा हो गई थी बर्गर किंग की। तो अब लोगों को लगा कि यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, तो लोगों ने दबा के शॉर्ट किया। समझ रहे हैं? इंट्राडे के अंदर शॉर्ट सेलिंग दबा कर की, और हुआ क्या? उल्टा हुआ, स्टॉक और तेज हो गया। तेज हुआ क्यों?
उसको तेज़ किया गया, ऑपरेटर ने मैनिपुलेट कर दिया, तेज़ कर दिया, ज़बरदस्त बाइंग से ऑर्डर लगा कर रखे थे, इतनी हेवी क्वांटिटीज़ उठाई कि लगातार अपर सर्किट लगते गई। तो उससे क्या हुआ, देखिए जो शॉर्ट सेल्स करने वाले थे, जो कि फंडामेंटल पकड़े हुए थे कि वेस्टर्न लैब डेवलपमेंट से इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जबकि रेवेन्यू उसकी हाफ ही है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्टेशन की कि यहाँ पर ज़रूर गिरावट आएगी और उन्होंने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल करते हुआ क्या, एग्जिट करने का तो उन्हें मौका मिला नहीं, क्योंकि कोई बायर्स नहीं थे। जब अपर सर्किट लग रही थी 135, 160, 190 की जब अपर सर्किट लग रही थी, उस समय कोई भी सेलर्स नहीं थे। तो हुआ क्या, शॉर्ट सेल तो कर दिया लेकिन एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। तो उसके कारण यहाँ पर जब वो शॉर्ट कवरिंग किए, समझ रहे हैं बात को, जब शॉर्ट कवरिंग किए तो जो शेयर थी और तेज़ हो गई। जब आप शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जब आप ऑर्डर को बाई करते हैं, जब आपने जो सेल किया हुआ होता है उसको फिर वापस जब बाई करते हैं, तो क्या होता है, स्टॉक और तेज़ हो जाती है। और इधर से बायर्स पहले से मौजूद थे और शॉर्ट कवरिंग हुई तो और तेज़ हो गई, तो और तेज़ हो गई, तो फिर और अपर सर्किट लगते गई, अपर सर्किट लगते गई। तो इस तरह से वैल्यूएशन की कोई चिंता ना किए हुए, कुछ भी ना देखते हुए, यहाँ पर बर्गर किंग इंडिया को ज़बरदस्त शिखर पर चढ़ा दिया गया। 213 के आसपास का हाई बना दिया बर्गर किंग ने। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, एक लेवल के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही थी। इतनी जो वैल्यूएशन थी इसकी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे भी कि इतनी तेज़ होगी, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसी के कारण इतनी तेज़ लोअर सर्किट भी लग रही है। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पर चढ़ा दिया गया बर्गर किंग इंडिया को, वैल्यूएशन को ताक पर रख कर मैनिपुलेट करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स भी बात को समझा नहीं, उन्हें लगा कि यहाँ पर तो अपर सर्किट और भी काफ़ी दिनों तक रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, ये बात तो आपने समझ ली कि इस तरह की क्यों तेज़ी हमें देखने को मिली। और उसके बाद जब जब प्रॉफिट बुकिंग की गई तो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स लगा दिए गए सेलिंग के लिए। ज़बरदस्त जब वॉल्यूम्स लगाए गए, देखिए इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास यहाँ पर लोअर सर्किट लगी थी, अपर सर्किट भी लगी हुई थी उस दिन 213 के आसपास। लेकिन जब इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ को जब सेल किया गया, एक साथ जब सेल किया गया, तो कोई बायर्स तो इतना बड़ा मौजूद था नहीं, और जब इतनी बड़ी सेल ऑर्डर लगी तो फिर हाहाकार मच गया। लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट। देखिए यहाँ पर हमें अब ये बात तो आपने समझ गई कि क्या हुआ बर्गर किंग के साथ, लेकिन अब हमें आगे यह समझना होगा कि आखिर यह गिरावट कब तक रहेगी, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि हम वैल्यूएशन की केवल बात करें, बात को समझ रहे हैं, केवल हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये अभी आपको टिकना चाहिए एग्जैक्टली कितने पर, 80 रुपये, 70-80 रुपये के आसपास टिकना चाहिए। ये 60 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, तो हाँ उससे मान लो 80 से 90 रुपये वैल्यूएशन बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से इसकी रेवेन्यू जनरेट करती है, जिस तरह से ये एट प्रेजेंट इसकी जो वैल्यूएशन है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट, जो कि मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो उससे कंपैरिजन करेंगे तो इसकी तो उसके सामने रेवेन्यू हाफ है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन अचानक से बढ़ गई थी। 8,000 से भी ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन चली गई थी, और वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट का 6,500 ही है। मैकडोनल्ड वाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब यदि हम फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर यदि हम बात करें तो 80 से 90 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू बनती है, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लिस्टिंग प्राइस थी इसकी 113 रुपये के आसपास, 113 थी ना, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ 113 रुपये के आसपास जो लिस्टिंग प्राइस थी, उस रेंज में यहाँ पर आपको आकर एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक इसका यह भी है कि आगे जो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टस भी इसके हैं, समझ रहे हैं बात को। ये कंपनी जो है इसकी मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% मार्केट शेयर है। बाकी यदि आप पीयर्स से कंपैरिजन करें तो डोमिनोज जो है वह बहुत ज़बरदस्त 20% शेयर है, KFC 10% के साथ, 8% के साथ बर्गर ये अभी जो बताया मैकडोनल्ड है, तो ये अभी काफ़ी पीछे है मार्केट शेयर में भी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात यह है कि जो क्विक रेस्टोरेंट है उनकी डिमांड अभी आने वाली है। कोविड के बाद से जो है इस चीज़ में KFC वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह जो हम लोग कहते हैं इसे QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, तो इस तरह की जो भी प्रोडक्शन करती, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, उनका भी अच्छा समय आने वाला है। तो एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर की जा रही है कि आगे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है बर्गर किंग इंडिया का, वह अभी अच्छा बनने की काफ़ी उम्मीद है। पिछले 5 साल की यदि हम बात करें तो जो इसके
सेल्स फिगर में जो जंप देखने को मिला है, बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। 50% के आसपास जंप हमें देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू डोमिनोज़ या फिर बर्गर और केएफसी वगैरह की हम बात कर ले तो, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और यह डेवलप कर रहा है, तो इसकी जो ग्रोथ है वह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है बाकी अदर्स से। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कोप अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा, यह एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि आप होल्ड कर सकते हैं 3 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने, तो जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर आप उस लेवल पर आप होल्ड कर सकते हैं। और यदि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको डर लग रहा है, आपको रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर लोअर सर्किट जब टूटती है 130-35 से, अभी आप लेवल ध्यान रखें 130-35 के आसपास यदि से नीचे यदि जाती है और लेवल टूटती है, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, जो होल्ड नहीं कर सकते हैं। और जो होल्ड कर सकते हैं 3-4 महीने तक, वो होल्ड करे, आपका रेट आपको मिल जाएगा। इसकी भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो देखिए, वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो ठोकना ज़रूर ना भूलें लाइक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।